Hey everyone, my name is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm going to tell you the difference between regular and irregular verbs. Without wasting time, let's get started. तो जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होती हैं ये मेन वर्ब्स की कैटेगरी होती है. यहाँ मैं बात हेल्पिंग वर्ब्स की नहीं कर रही हूँ. वर्ब्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब्स, राइट, जिनकी मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकेंड फॉर्म जिनको हम लोग पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म जिनको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, राइट. सो ये जो फॉर्म्स होती हैं कोई भी, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, या तो रेगुलर होती हैं या इरेगुलर होती हैं, राइट. आप कैसे पहचानेंगे रेगुलर इरेगुलर को, वो आप देखिएगा. आपको क्लास थर्ड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म याद कराई जाती हैं. प्ले प्लेट प्लेट, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, गो वेंट गॉन, ब्लो ब्लू ब्लोन एंड सो ऑन, राइट. तो कभी आपने गौर किया कि कुछ फॉर्म्स और वर्ब्स के सेकेंड थर्ड फॉर्म बहुत ईजी होते हैं याद करने में, केवल उनके आगे ईडी लगा दिया जाता है, राइट. तो उसका सेकेंड थर्ड फॉर्म बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल प्ले प्लेड प्लेड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड. तो अगर कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसी है जिनका हम लोग सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिंपली ईडी ऐड करके बना रहे हैं, ऐसे वर्ब्स को बोला जाता है रेगुलर वर्ब्स. इनको रेगुलर क्यों बोला जा रहा है, मतलब इनको सेकेंड थर्ड फॉर्म में चेंज करने का जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एक रेगुलर पैटर्न है, यानी जनरली सेकेंड फॉर्म ईडी ऐड करके ही बनाई जाती है. ओके, तो इस वजह से इन वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. कभी कभी वाई एंडिंग वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे क्राई. तो क्राई में भी हम ईडी लगाते हैं लेकिन वाई के प्लेस पे क्या कर देते हैं, आई, राइट. सो क्राई क्राइड क्राइड. सिमिलरली ट्राई ट्राइड ट्राइड. तो रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म या बोले सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सिंपली ईडी ऐड करके बनाया जाता है, इन्हें कहते हैं रेगुलर वर्ब्स. और अगर ऐसा नहीं है, बहुत सारी सेकेंड थर्ड फॉर्म हम ईडी ऐड करके नहीं बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अराइज अरोज अराइजन, ईट एट ईटन, बाइट बिट बिट, राइट. तो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो बिना ईडी ऐड करे सेकेंड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं. ऐसी ही वर्ब्स को हम लोग इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. इन्हें इरेगुलर क्यों कहते हैं, बिकॉज इनका जो सेकेंड थर्ड फॉर्म में चेंज करने का पैटर्न है वो इरेगुलर है, फिक्स नहीं है, अलग अलग हो रहा है. ईट एट ईटन में कोई रूल नहीं लग रहा है, याद ही करना पड़ेगा. ईट का एट होता है, ईटन होता है. सिमिलरली ब्लो का ब्ल्यू होता है, ब्लोन होता है, ब्लोड नहीं लिख सकते हम. सिमिलरली ब्रेक का ब्रोक होता है, ब्रोकन होता है. तो ऐसे ही जितनी भी वर्ब्स होती हैं जिनका पैटर्न इरेगुलर होता है, क्या करने का, उनको सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज करने का, उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स. अब ये जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं इनमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं. एक कैटेगरी ये होती है कि सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम रहता है एज इट इज़. फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, पुट पुट पुट, शट शट शट. वन मोर एग्जाम्पल कट कट कट. तो आप देख रहे होगे कि सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या आ रही है, सेम आ रही है. जो फर्स्ट फॉर्म है वही सेकेंड फॉर्म है, वही थर्ड फॉर्म है. तो पहला पैटर्न इरेगुलर वर्ब्स का ये होता है. सेकेंड कैटेगरी हो सकती है जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, राइट, जिसमें केवल सेकेंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म अलग होगी लेकिन सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल बेंड. बेंड मतलब होता है झुकना, लेकिन बेंड का जो सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बेंट और बेंट. डी के प्लेस पे आ जाता है टी, और सेकेंड फॉर्म भी वही होता है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है. अदर एग्जाम्पल्स आर ब्लीड ब्लेड ब्लेड, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, लीड लेड लेड, स्लाइड स्लिड स्लिड एंड सो ऑन. तो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, जिसमें फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों सेम थी. सेकेंड कैटेगरी क्या हुई इरेगुलर वर्ब्स की, कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है. जो थर्ड कैटेगरी हो सकती है इरेगुलर वर्ब्स की वो ये होती है कि तीनों ही फॉर्म्स अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल गिव गेव गिवन, ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन एंड सो ऑन. अब मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ कुछ इरेगुलर वर्ब्स की.
मेनली इरेगुलर वर्ब्स पे ही आपको कमांड लेना होता है सेकेंड थर्ड फॉर्म याद करने के लिए, और सेकेंड थर्ड फॉर्म याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस पे कमांड चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस पे कमांड चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे कमांड चाहिए, बहुत सारे चैप्टर्स ग्रामर में ऐसे हैं जिनमें थर्ड फॉर्म का, जिनमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो जब तक आपको किसी भी वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं याद होगा तो आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो लिस्ट है इसमें कई सारी वर्ब्स मिक्स्ड भी हैं, यानी कई सारे रेगुलर वर्ब्स भी आपको कहीं कहीं मिलेगी। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो रेगुलर भी होती हैं, इरेगुलर भी होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कभी कभी उनमें हम ईडी भी लगा सकते हैं सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, और कभी कभी हम उसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लेंड, ब्लेंड मतलब आपको पता होगा, ठीक है, ब्लेंडर्स आपके घर में होता है। तो ब्लेंड का जो सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है वो ब्लेंडेड, ब्लेंडेड भी ले सकते हैं और ब्लेंट, ब्लेंट भी ले सकते हैं। तो अगर ब्लेंडेड, ब्लेंडेड के फॉर्म में देखोगे तो ये रेगुलर वर्ब कहलाएगी, क्योंकि हम ईडी ऐड करके सेकेंड थर्ड फॉर्म बना रहे हैं। जबकि अगर आप टी लगाते हो डी के प्लेस पे तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर वर्ब। तो आप इसकी बहस नहीं है कि कौन सी वर्ब रेगुलर है या इर्रेगुलर है। बात मेन ये है कि आपको लर्न होनी चाहिए सेकेंड थर्ड फॉर्म, चाहे वो रेगुलर वर्ब की हो चाहे वो इर्रेगुलर वर्ब की हो। तो फर्स्ट है अबाइड, अबोट, अबोट। अबाइड की सेकेंड थर्ड फॉर्म अबाइडेड, अबाइडेड भी ले सकते हैं। अबाइड के दो मीनिंग्स होते हैं। एक अबाइड का मतलब होता है रहना, अगर रहना का सेंस आ रहा है तो आप अबोड, अबोड लेते हैं। अबाइड का दूसरा मीनिंग होता है फॉलो करना। आपने देखा होगा रूल्स वगैरह में अबाइड वर्ड का यूज़ किया जाता है, रूल्स को फॉलो करना यानी अबाइड करना। तो अबाइड का उस वक्त उस सेंस में यानी कि ओबे के सेंस में आप ईडी का यूज़ करोगे, अबाइडेड, अबाइडेड। नेक्स्ट इज अराइज, अरोज, अराइजन। अराइज का मतलब होता है जागना या उठना। अवेक का मतलब भी होता है जागना, अवेक, अवोक, अवोकन। बी का होता है वॉज, बीन। अगर वॉज का प्रो लेना है आप तो आप लेंगे वर। बी का प्रेजेंट फॉर्म्स होते हैं इज, एम, आर। बियर, बोर, बॉर्न, और बियर, बोर, बॉर्न। जो फर्स्ट वाला बियर है उसका मतलब होता है जन्म लेना, इसीलिए थर्ड फॉर्म में बी ओ आर एन दे रखा है। सेकेंड वाला जो बियर है उसका मीनिंग है टॉलरेट करना, किसी चीज़ को सहना। तो सहने के सेंस में थर्ड फॉर्म बी ओ आर एन ई लिया जाता है। नेक्स्ट इज बीट, बीट मीन्स मारना। बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट ही होता है, इसको पढ़ा भी बीट जाता है, थर्ड फॉर्म बीटन होता है। अब नेक्स्ट टू के लिए आपको ये याद रखना है कि कम का सेकेंड थर्ड फॉर्म केम और कम होता है। सिमिलरली बिकम का बिकेम, बिकम होगा। और उसी तरीके से जैसे गेट का गेट, गॉट, गॉटन होता है, तो बिगेट, बिगॉट, बिगॉटन होता है। बिगेट का मतलब होता है कॉज, पैदा करना। लव बिगेट्स लव, हेट बिगेट्स हेट। नेक्स्ट इज बिगिन, बिगैन, बिगन। बोलने में भी ध्यान रखिएगा, बिगिन फर्स्ट फॉर्म में, बिगैन सेकेंड फॉर्म में, बिगन थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट के लिए भी आपको ये याद रखना है, होल्ड का हेल्ड, हेल्ड होता है। इसी तरीके से बी होल्ड का बी हेल्ड, बी हेल्ड। बी होल्ड मतलब होता है ध्यान से देखना, राइट, टू सी समथिंग वेरी सीरियसली और सिंसियरली। नेक्स्ट है बेंड, इसको मैं पहले बता चुकी हूँ, बेंड का बेंट, बेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज बिरीव। इसके दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, या तो आप बिरीव्ड, बिरीव्ड यूज़ करिए या बिरेफ्ट, बिरेफ्ट यूज़ करिए। बिरीव का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना। अगर किसी इंसान का कोई रिलेटिव, कज़न या कोई भी अपना मर जाता है तो वो इंसान उस इंसान से बिरीव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बिरीव्ड ऑफ हिज वाइफ, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, राइट। या फिर वी एक्सप्रेस्ड आवर ग्रीफ टू द बिरीव्ड फैमिली, यानी जिसका भी कोई अपना मर जाएगा वो क्या कहलाएगा? बिरीव्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज बिसीच। बिसीच के भी दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, बिसॉट, बिसॉट या फिर बिसीच्ड, बिसीच। बिसीच का मतलब होता है इम्प्लोर, यानी विनती करना, टू बेग्स फ्रॉम समवन, राइट। नेक्स्ट इज बी स्पीक। स्पीक का आपको पता होगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है। उसी तरीके से बी स्पीक का क्या होगा? बिस्पीक, बिस्पोक, बिस्पोकन। और सेकेंड फॉर्म की तरह थर्ड फॉर्म बिस्पोक भी ले सकते हैं आप। बिस्पीक का मतलब होता है टू इंडिकेट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल उसके परफॉर्मेंस से लगा कि उसने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी थी, राइट। सो हर परफॉर्मेंस बिस्पोक कंसीडरेबल प्रैक्टिस। और एक और मीनिंग होता है बिस्पीक का, जो कि होता है पहले से किसी भी चीज़ को प्रबंध करना, अरेंज करना। नेक्स्ट इज बिड, बिड, बेड, बिडन। बिड का मतलब होता है ऑफर करना। ऑक्शन वगैरह में जो बोली लगाई जाती है उसके लिए यूज़ किया जाता है बिड का। नेक्स्ट इज बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाइंड मतलब बांधना होता है। बाइट, बिट, बिटन। और बिट का थर्ड फॉर्म बिट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ में आता है, बिटन ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
ब्लीड का मीन्स आपको पता होगा खून बहना, ब्लीड का सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है ब्लड, ब्लड। नेक्स्ट इज ब्लेंड, ब्लेंडेड, ब्लेंडेड, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बिल्ड का बिल्ट, बिल्ट होता है, टी लग जाता है। बर्न के दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, या तो बर्नड, बर्न भी लिख सकते हैं आप, बर्नट और बर्नट भी सही है। बर्स्ट का सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम रहता है, बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। बाय का बॉट, बॉट। कास्ट का सेम रहता है, कास्ट, कास्ट, कास्ट। कैच, कॉट, कॉट। नेक्स्ट इज चाइड, चाइडेड, चाइडेड, या चाइड, चिड, चिडन भी बोल सकते हैं आप। चाइड का मतलब होता है डांटना, रिब्यूक करना किसी को बुरी तरीके से। नेक्स्ट इज चूज, चोज, चोजन। प्रोनाउंसिएशन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, चूज, चोज, चोजन। द नेक्स्ट इज क्लीव, क्लीव्ड, क्लीव्ड। क्लेफ्ट, क्लेफ्ट भी हो सकता है, या क्लोव, क्लोवन भी हो सकता है, राइट। क्लीव का मतलब होता है स्प्लिट करना, राइट। नेक्स्ट इज क्लिंग, क्लंग, क्लंग। क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, और क्लिंग से एक और वर्ड बनता है क्लिंगी, लेकिन हम उसमें क्लिंगी नहीं बोलते हैं, क्लिनी बोलते हैं उसको। जो इंसान बहुत ज़्यादा चिपकता है दूसरों से, राइट, चिपकू टाइप का होता है, उसे कहते हैं क्लिनी, ठीक। क्लिंग, क्लंग, क्लंग। नेक्स्ट इज क्लोथ, क्लोथेड, क्लोथेड। ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा। एक होता है CLOTH, क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा, ये क्लोथ, क्लोजेज, क्लोजेज। या फिर सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है क्लैड, क्लैड, राइट। कॉस्ट की सेकेंड थर्ड फॉर्म कॉस्ट, कॉस्ट रहती है। क्रीप मीन्स रेंगना, क्रीप का थर्ड सेकेंड फॉर्म होता है क्रेप्ट, क्रेप्ट। कट का सेम रहता है, कट, कट, कट। डेयर, डेयर, डेयर्ड। डील का सेकेंड थर्ड फॉर्म डेल्ट, डेल्ट इसको पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। डिग, डग, डग होता है। डिप, डिप्ड, डिप्ड। डू, डिड, डन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, या फिर ड्रीम्ड, ड्रीम्ड भी हो सकता है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्वेल मीन्स होता है रहना, ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट। ईट, एट, ईटन। फॉल, फेल, फॉलन। फीड मतलब होता है खिलाना, फीड, फेड, फेड। फील, फेल्ट, फेल्ट। फाइट, फॉट, फॉट। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फ्ली मतलब होता है किसी जगह से भाग जाना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। फ्लिंग मीन्स होता है टू थ्रो समथिंग फोर्सफुली, बहुत तेजी से कोई चीज़ फेंकना। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग। फ्लो मीन्स होता है बहना, फ्लोड, फ्लोड होता है। नेक्स्ट इज फॉरबेयर, फॉरबेयर मीन्स होता है परहेज करना, किसी चीज़ से रोकना। फॉरबेयर, फॉरबोर, फॉरबॉर्न, जैसे बियर का आपने पढ़ा था बेयर, बोर, बॉर्न, उसी तरीके से फॉरबेयर, फॉरबोर, फॉरबॉर्न। फॉरबिड मीन्स भी होते हैं मना करना, रोकना। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, जैसे आपने बिड का बेड, बिडन पढ़ा था, वैसे ही फॉरबिड का फॉरबेड, फॉरबिडन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना, फॉरगिव, फॉरगिवन। नेक्स्ट इज फॉरसेक, फॉरसेक मीन्स होता है किसी फ्रेंड को छोड़ देना। फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। गेट, गॉट, गॉट, गॉटन भी कह सकते हो। नेक्स्ट इज गिल्ड, गिल्ड बना है गोल्ड से, गिल्ड मतलब होता है टू कवर विद गोल्ड, सोने से कवर होना। गिल्ड, गिल्डेड, गिल्डेड। गिल्ट, गिल्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज गर्ड, गर्ड का मतलब होता है किसी चैलेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयार करना। गर्ड, गर्डेड, गर्डेड, या फिर गर्ड, गर्ड भी लिख सकते हो। गिव, गेव, गिवन। गो, वेंट, गॉन। ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्रिंड मीन्स होता है पीसना। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। हैंग, हंग, हंग। हैंग्ड, हैंग्ड भी होता है, लेकिन दोनों अलग अलग सेंस में होता है। जब फांसी लगाने का सेंस होता है तो हैंग्ड, हैंग्ड, और जब कील पे टांगने की बात होती है तो वहाँ पे सेकेंड थर्ड फॉर्म लिया जाता है हंग, हंग। हियर, हर्ट, हर्ट। नेक्स्ट इज हीव, हीव मतलब होता है टू लिफ्ट समथिंग विद ग्रेट एफर्ट, बहुत मुश्किल से कोई चीज़ उठा पाना। हीव, हीव्ड, हीव्ड। होव, होव भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज ह्यू, ह्यू का मतलब होता है टू कट समथिंग विद एन एक्स और टूल, कुल्हाड़ी वगैरह से कोई चीज़ काटना, स्पेशली किसी लकड़ी या कोयले की बात हो रही है तो ह्यू का होता है ह्यूड, ह्यूड। सेकेंड फॉर्म ह्यूड लेते हैं, थर्ड फॉर्म ह्यून भी ले सकते हो। हाइड मीन्स छिपना, हाइड, हिट, हिडन। हिट मीन्स मारना, हिट, हिट, हिट। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। हर्ट, हर्ट, हर्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। नील मतलब घुटने के बल बैठना, नील, नेल्ट, नेल्ट। निट मतलब बुनना, निट, 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 और निटेड, निटेड भी सही होता है। ले, लेट, लेट। लीड, लेट, लेट। नेक्स्ट इज लीप, लीप मतलब होता है छलांग लगाना, लीप की सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, लेफ्ट, इसको लीप्ड नहीं पढ़ते हैं, लेफ्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट। यहाँ पर लीप्ड, लीप्ड भी सही होता है। लर्न के लिए भी लर्नड, लर्नड भी सही है, लर्नड, लर्नड भी सही है।
लैंड मतलब होता है उधार मांगना। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है लेंट, लेंट। जैसे बेंड का बेंट, बेंट होता है, वैसे ही लैंड का लेंट, लेंट होता है। लेट मीन्स दे देना, लेट, लेट, लेट। लाई, ले, लेन। यहाँ पे लाई दो वर्ड्स हैं। एक लाई का मतलब है झूठ बोलना, जो नीचे वाला लाई है उसका मतलब होता है झूठ बोलना, और झूठ बोलने का सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है लाइड, लाइट। लेकिन एक लाई का मतलब होता है लेटना, लाई, ले, लेन, राइट। सो लाई, ले, लेन, लेटने वाले के लिए ले, और लेन सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है। झूठ बोलने के लिए लाइट और लाइट होती है। इससे पहले पीछे आपने पढ़ा था ले, लेट, लेट। ले का मतलब होता है लिटाना, तो लिटाना का मतलब जब होगा ले तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है ले, उसका सेकेंड फॉर्म होता है लेट, लेट। लेकिन लाई का सेकेंड फॉर्म ले होता है, लेन होता है लेटने के सेंस में। तो ले आपका सेकेंड फॉर्म हुई लाई की, और फर्स्ट फॉर्म हुई लिटाना के सेंस में। नेक्स्ट इज लाइट। एक लाइट मतलब होता है रोशनी, जो कि एक नाउन होता है। यहाँ हम वर्ब की बात कर रहे हैं, यानी लाइट मतलब जलाना, राइट। सो लाइट का सेकेंड थर्ड फॉर्म होगा लाइटेड, लाइटेड। लिट, लिट भी होता है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मेक, मेड, मेड। मीन, मेंट, मेंट। मीट, मेट, मेट। नेक्स्ट इज मो, MOW, मो। मो मीन्स होता है घास काटना। मो, मोड, मोड। और मोड का थर्ड फॉर्म मोन भी ले सकते हैं। ओ मीन्स होता है एहसानमंद होना। ओ का ओड, ओड होता है। नेक्स्ट इज पेन। पेन इज अ नाउन, पेन मीन्स कलम, लेकिन यहाँ पे पेन का मतलब है कोई चीज़ नोट करना। इसके लिए सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पेंड, पेंड। पुट, पुट, पुट। क्विट मीन्स छोड़ देना, गिव अप कर देना। क्विट, क्विट, क्विट भी सही है। क्विटेड, क्विटेड भी सही है। ज़्यादातर क्विट, क्विट ही लिया जाता है। रेज मीन्स होता है खड़ा करना, हैंड रेज करना, या खुद खड़े हो जाने के लिए भी रेज का यूज करते हैं। रेज, रेज्ड, रेज्ड। रीड, रेड, रेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रीड की सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन पढ़ा इसको रेड और रेड जाता है। रेंड का रेंट, रेंट होता है। रिड, रिड, रिड। रिड मतलब होता है छुटकारा पाना। राइड मतलब सवारी करना। राइड, रोड, रिडन। रिंग, रैंग, रंग। राइज, रोज, राइजन। रन, रन, रन। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म गलत दे रखा है, ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा। रैन होता है सेकेंड फॉर्म। रन, रैन, रन। नेक्स्ट इज सॉ। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सॉ सेकेंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। एक सॉ सेकेंड फॉर्म होती है सी का, सी, सॉ, सीन, बट यहाँ पे सॉ हम बात कर रहे हैं आरी से काटने को सॉ कहते हैं। इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है सॉड, सॉड, और थर्ड फॉर्म सॉन भी लेते हैं। से का होता है सेड, सेड। सी, सॉ, सीन। सीक मतलब होता है कोई चीज़ तलाश करना। सी का होता है सॉट, सॉट। सी का मतलब परमिशन मांगना भी होता है। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेंड, सेंट, सेंट। जैसे बेंड का बेंट, बेंट पड़ा आता है। रेंड का रेंट, रेंट पड़ा, वैसे सेंड का सेंट, सेंट होता है। सेट, सेट, सेट। स्यू, स्यूट, स्यूट। स्यू मीन सीना। स्यू का थर्ड फॉर्म स्यून भी लेते हैं। शेक मतलब हिलाना। शेक, शुक, शेकन। नेक्स्ट शेयर। शेयर का मतलब होता है शीप के बॉडी से जो वूल उतारा जाता है उसे कहते हैं शेयर। शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड। थर्ड फॉर्म शॉन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट शेड। शेड मतलब होता है झाड़ना, पत्तियाँ जो झड़ती हैं पेड़ से, उसके लिए शेड वर्ब का यूज़ करते हैं। शेड की सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। शेड, शेड, शेड। नेक्स्ट इज शाइन, शोन, शोन। नेक्स्ट शू। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, शू मतलब वो जूता होता है, जो कि एक नाउन होता है, बट यहाँ पे वर्ब की तरीके से है। किसी हॉर्स के शू को फिक्स करना भी हम शू कहते हैं उसको, राइट। तो शू की सेकेंड टर्म होती है शॉर्ट, शॉर्ट। नेक्स्ट इज शूट, शॉर्ट, शॉर्ट। नेक्स्ट इज शो, शोड, शोड। शोड का थर्ड फॉर्म शोन भी लेते हैं। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। श्रिंक, शैंक, श्रंक। शट, शट, शट। सिंग, सैंग, संग। सिंक मतलब डूब जाना। सिंक, सैंक, संक। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लाइड मतलब होता है फिसलना। स्लाइड, स्लिड, स्लिड। नेक्स्ट इज स्लिंग। स्लिंग के दो मीनिंग्स होती हैं। एक, जब आप जैकेट वगैरह को या किसी भी चीज़ को अपने कंधे पे लटका देते हो, उस लटकाने के सेंस में स्लिंग का यूज़ किया जाता है। या फिर स्लिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बांध देना ताकि वो गिरने ना पाए, राइट। तो उसे कहते हैं स्लिंग। तो स्लिंग का सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है स्लंग, स्लंग। नेक्स्ट इज स्लिंग। स्लिंग का मतलब भी स्लाइटली स्लाइड से होता है, फिसलना, चोरी से फिसलना, बहुत स्मूथली से फिसलना, उसे कहते हैं स्लिंक। स्लिंक, स्लंक, स्लंक। नेक्स्ट वर्ड इज स्लिट। स्लिट का मतलब होता है काट देना, गला काटने के लिए स्लिट का यूज़ करते हैं। स्लिट, स्लिट, स्लिट। स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड। स्मेल की सेकेंड थर्ड फॉर्म स्मेल्ट, स्मेल्ट भी लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्माइट। स्माइट का मतलब होता है कॉन्कर, किसी को हराना। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है स्मोट, स्मिटन। द नेक्स्ट इज सो। सो, सोड, सोड, या फिर सोन भी हो सकता है। सो मीन्स बोना, एज यू सो, सो यू रीप। स्पीक, स्पोक, स्पोकन।
स्पीड, स्पेड, स्पेड, स्पीडेड, स्पीडेड भी ठीक है. स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ड या फिर स्पेल्ड, स्पेल्ड. स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट. आपने ध्यान दिया होगा END वाले जितने भी वर्ड्स हैं, स्पेंड, बेंड, रेंड, सब टी पे ही एंड होते हैं सेकेंड थर्ड फॉर्म में. ओके. नेक्स्ट इज स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ट या फिर स्पिल्ड, स्पिल्ड. स्पिन, स्पन, स्पन. स्पिन मीन्स घूमना. स्पिट, थूकना. स्पैट, स्पैट. स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट. स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड या फिर टी भी आप लगा सकते हो. स्प्रेड का सेकेंड थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही होता है. बहुत लोग गलत बोलते हैं या लिखते हैं स्प्रेडेड कहते हैं, गलत है. स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड. स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग. स्टैंड, स्टूड, स्टूड. स्टिक, स्टक, स्टक. स्टिंग, स्टंग, स्ट्रंग पीछे भी आया था. स्टिंक भी पीछे आ चुका है. स्टिंग, स्टंग, स्ट्रंग या फिर स्टैंक भी होता है सेकेंड फॉर्म. स्ट्रू, स्ट्रूड, स्ट्रूड. स्ट्राइड, स्टोर्ड, स्ट्रिडन. स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रॉक. स्ट्रिंग, स्ट्रंग, स्ट्रंग. स्ट्राइव, स्ट्रोव, striven. How was the video? Did you find it useful or not? Please let me know in comment box. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.